देखो सब्जेक्ट वाले में हमने क्या सीखा था, देखो दो चीजें हैं इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब का। देखो अगर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, देखो सब्जेक्ट जो है किस पर डिपेंड करेगी, हाँ देखो अगर, देखो समझना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गई तो वर्ब क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर हम यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी हमारी वर्ब क्या होगी, प्लूरल हो, ठीक है। यही है इसमें, और इसी को बोलते हैं एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। यहाँ पे बात क्लियर है। देखो हमने कल लास्ट में कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर आप वर्ब को, किसी भी मेन वर्ब को यदि आप सिंगुलर बनाना चाहते हो, जैसे मान लो वर्ब में आप यस या यस जोड़ते हो मेन वर्ब में, ठीक है ना, या कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आप यस या यस जोड़ोगे तो वो क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है ना, वो बनती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। लेकिन यदि आप किसी नाउन में, नाउन जानते हो, अगर किसी आप नाउन में यस या जोड़ते हो तो क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है ना। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर बॉय और बॉय में यस जोड़ दूं तो बॉय हो जाएगा ना, ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब में मैं लिखूं सिंग, सिंग मतलब गाना, ये प्लूरल वर्ब है, राइट। अगर इसमें सिंगुलर बनाना है तो इसमें यस जोड़ना पड़ेगा ना, सिंग, ये सिंगुलर बन जाए। यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या जोड़ दोगे तो सिंगुलर बनना चाहिए, ठीक। कल से हम सीखा है, उसके आगे चलेंगे। कल हमने क्या सीखा था, और एक लास्ट थी हमने सीखा था भाई कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े ना, तो हमने क्या सीखा था कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो हमारी वर्ब कैसी होती है, प्लूरल ना, प्लूरल वर्ब यूज करो। अब चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, हमने सीखा था। चलो इसी के बेस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगर हम सब्जेक्ट जैसे चलो ये सेंटेंस बनाना मुझे क्या अरे ध्यान से बताओ ना भाई, काहे गलत कर रहे हैं, सही है। देखो एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट ऐसे जुड़ गए तो प्लूरल हो ना, तो अभी फर्स्ट फॉर्म में सही है सेंटेंस ना। चलो कल हमने यहाँ तक सीखा, ठीक है। आज इसके आगे चलेंगे। चलो देखो आगे हमने आपको पढ़ाया था प्रीपोजिशन के बारे में ना, तो जब पहली क्लास आपको पढ़ाई थी तो थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में हिंट दिया था, प्रीपोजिशन होता क्या। हाँ देखो सुनो, प्रीपोजिशन हमने बताया था आपको कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, राइट, और उसका संबंध सेंटेंस के अन्य शब्द से होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं लिखूं दी बॉय, लिखते हैं दी बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, राइट, ये हमारी हो गई नेम वर्ब, एक्शन वर्ब ना, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये होगी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब किसके पहले हुआ, किसी नाउन के पहले, ठीक है ना जी। किसी मतलब एक प्रीपोजिशन का किसी नाउन के पहले होता है और इसका जो संबंध है वो सब्जेक्ट से करता है।
यानी अब देखो रिवर का संबंध किससे हो गया, बॉय से, मतलब लड़का जो है नदी में कूदा, ठीक है। तो ये होता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। समझे कि नहीं, पहले बात समझिए। देखो एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लो छोटा सा कि देखो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आपने पैसिव वॉइस में सीखा था, लास्ट में क्या लिखते थे, जैसे मैंने यहाँ पर बताना है, पैसिव लिख रहा हूँ, उसका पैसिव बता रहा हूँ। ही हैज डन हिज वर्क। चलो इसका पैसिव क्या होगा, हिज वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। His work has been done by। अब बताना भाई, ये बाई क्या है आपका, बाई आपका प्रीपोजिशन, इसलिए हम प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब इसके बाद चाहे मैं यहाँ पर कोई नाम लिखूं, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया राम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। अब बताओ राम क्या सब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि बाई के बाद आ गया तो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसी के बेस पर एक कॉन्सेप्ट हमारा है, सीखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यदि आपके दो सब्जेक्ट, मान लो सब्जेक्ट ये है, किसी प्रीपोजिशन से ऐड है, किससे, किसी प्रीपोजिशन से ऐड है, तो सब्जेक्ट मान लो किसी प्रीपोजिशन से ऐड हुआ है। तो अब बताओ, ये तो प्रीपोजिशन हो गया ना, प्रीपोजिशन बाद जो ये सब्जेक्ट आएगा ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जो आप वर्ब प्रयोग करोगे किसके अनुसार प्रयोग करोगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार, पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यानी जो वर्ब आएगी किसके अनुसार आएगी, हाँ, जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा, मान लो ऐसे दो सब्जेक्ट हो गए, लेकिन प्रीपोजिशन लगने से ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारी जो वर्ब होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, किस पर डिपेंड करेगी, इस पर ना। मतलब चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी चाहे मेन वर्ब, इस अकॉर्डिंग है। जैसे एग्जांपल सीखते हैं, जैसे मान लो कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताओ। जैसे पहला लिखा कि राम विथ हिज फ्रेंड्स, राम विथ हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू स्कूल। जैसे सेंटेंस पहले प्रयास करो क्या होगा, देखो एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया राम, और एक प्रीपोजिशन विथ से जुड़ा, दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स। अब देखो जो ये वर्ब आनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, राम के अकॉर्डिंग ना। तो राम की अकॉर्डिंग क्या है, सही है, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर मैं सिंगुलर करना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, ये सही होगा। समझ गए ना। जैसे एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। यार तुम लोग शांत रहो यार। चलो हाँ देखो इसे प्रयास करो। सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, राइट। ये along with क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई। दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्रेंड्स। अब देखो दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन के आने से ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, यानी जो हमारी वर्ब आएगी किसके बनी आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग क्या लिखा है, हैज। गलत है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज। समझे भाई, समझे अब सर उसका मैटर समझ नहीं है, जो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस यूज होता है, ये क्या। हाँ देखो
इसका एग्जांपल एक था यार। देखो मैंने वो तो बोला कि यदि आपके दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं ना, एंड से जुड़े हो तो देखो प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है कि ये सब्जेक्ट आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब मान लो दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हैं सेंटेंस में ना प्रीपोजिशन से, तो जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो हमारी जो वर्क आएगी वो पहले सब्जेक्ट का वर्डिंग आएगी। जैसे हमने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल सीखा कि राम विथ हिज फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट हो गया राम, हटाओ यार वहीं पर ये हम क्या अपना मतलब आ रही चलिए एक आर्टिकल चल भाई पहले बताओ कौन सा सब्जेक्ट है और एग्जांपल देना समझो को नहीं चलेगा। बस एलांग विद का मतलब क्या है? एलांग विद होता है के साथ, के साथ अगर अपने माता पिता के साथ। लिख लो इसे। और सर विद का मतलब वही दोनों मीनिंग हुई। एलांग विद और विद दोनों एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को लिखो फिर आगे चलिए। क्या हुआ? वो पहले वाला जो है एंड बीच में ये बॉक्स ही होता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। लिख लो ऐसे ही भैया, समझो ना। या तो यहाँ पर S1 S2 लिख दो, नाउन डाल दो, S1 S2 लिख दो, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये कल दो अलग सब्जेक्ट रहेंगे, अगर एंड से जुड़ेंगे तो हमारी बात क्या हो जाएगी, प्लूरल ना। हाँ लेकिन सर जी वहाँ तो कंजंक्शन का काम करता है, कंपाउंड एंड। हाँ वही तो जोड़ रहा है ना, तो वर्ड प्लूरल हो जाएगी ना। वही तो हमने लिखा है प्लूरल होगा, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन हो। यार का है उसको बंद कर दिए, ओपन करो, पूरा ओपन करो। हाँ चलो ठीक है, अच्छा इस प्रकार से ठीक है ना, ठीक है। अरे भाई ऊपर वाला डिफरेंट प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। इतनी पहला वाला प्रोसीड प्रीपोजिशन इसे पूरा भी कॉन्सेप्ट लिखो, 1 मिनट लिख देते सबको यार। अब घर पे लिखना सी भाई ये कितनी बात है नहीं है दर्शन मार वैसे रेस कर रहा हूँ कहाँ गया दफ्तर, ऊपर वाला रेस कर रहा हूँ, नीचे वाला गिर गया। एग्जांपल लगा चलो इसको छापते रहो तब तक मैं लिखता हूँ। यार भाई प्लीज यार शांत रहो, पैर छू आगे। नहीं नहीं ज़्यादा हो गई दोबारा सेम कोई
कॉन्सेप्ट लिख दिया यहाँ तक जी। अभी वाला समझो, देखो IGT वाला कॉन्सेप्ट है, लिख दिया ना आप। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको देख लो भाई तो लिखना। देखो जो मैंने शब्द लिखा है, जैसे विथ मैंने सीख लिया, विथ आपने सीखा ना, along with, together with, like, unlike, rather than, in addition to, accompanied by, and not, but, besides, except, ये except मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है ना, और nothing but। अगर आपके दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हो, मान लो एक सब्जेक्ट S1 है इससे जुड़ा है और एक सब्जेक्ट S2 है इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा है राम इन एडिशन टू श्याम, मतलब दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़ेंगे तो वही कॉन्सेप्ट है जो आपकी वर्ब आएगी ना, मतलब मान लो आपकी हेल्पिंग वर्ब या आपकी मेन वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझे ना ये वाला कॉन्सेप्ट? जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ये जैसे कौन सा एग्जांपल लिख दो, जैसे राम accept each friends do not complete चलो जैसे ये हमारा एक सेंटेंस हमने लिया है, अब देखो करना है। पहला सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक है ना, किससे जुड़ा? एक्सेप्ट से ना, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स। तो आप देखने से लगा चाहिए एक्सेप्ट लगा है, यानी जो हमारा वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग है? हाँ, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट क्या है? राम। तो अब बताओ क्या यहाँ पर डू सही है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होगा डन। अब हमारा सेंटेंस एज इट इज सही, ठीक है ना, लिखो इसको। लिखो बताओ। देखो पहली चीज तो विथ, अलाउ विथ, टुगेदर विथ, इन सब का संबंध है साथ होने से। पहली चीज लाइक अनलाइक अर्थ होता है किसी चीज के होने या ना होने से, ये भी जोड़ने का काम करता है। इन एडिशन टू, ये भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। अकम्पनीड बाय, ये भी साथ। कंपनी जानते हो ना, कंपनी मतलब होता है जो साथी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी साथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड नॉट मतलब होता है केवल, बट आप जानते हो लेकिन। बिसाइड्स मतलब होता है कि अतिरिक्त। बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों में होती है कि अतिरिक्त, और नथिंग बट कभी मतलब वही होती है, ठीक है ना। देखो मीनिंग ज्यादा निर्भर नहीं, तो आपको केवल वर्ड्स ध्यान देना है। जैसे मान लो आ गया बट, तो आप ध्यान देना है पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब किसकी अकॉर्डिंग आएगी? या मेन वर्ब? पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। चलो एक क्वेश्चन। हाँ अरे बताया तो यार, और कैसे बताया? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं उसे ना, क्वेश्चन किसका? इन एडिशन टू मतलब होता है जोड़ना। इन एडिशन टू मतलब जोड़ने का काम करता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा। चलो देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक इसे लिख लो फिर बताना, ठीक है क्वेश्चन को। लिखा
वाला ट्राई करना। हाँ उसमें हैज की जगह हैज लगेगा। दे along with their colleagues has finished the task। हैज देखो तो जैसे आप सेंटेंस को पढ़ोगे, दे along with their colleagues, दो सब्जेक्ट हो गए हमारा, दे और their colleagues। तो हमारा सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारी हेल्प में वो फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, दे ना, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हैव। ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना जी। सिंपल से कॉन्सेप्ट। क्या कर लोगे ना एग्जाम में, आ जाएगा। हो गया, यस यस आगे चलिए अगला कॉन्सेप्ट। जी। देखना अगला कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ, नाइदर नॉर। इसके बारे में सुने हो? हाँ, नाइदर नॉर मतलब नेगेटिव से होना है ना, मतलब कोई भी नहीं, नाइदर नॉर। एक होता है आइदर और, मतलब या तो वह या तो, मतलब दोनों में से एक, या लगता है ना, जैसे या तो मैं या तो वह, ठीक है, या तो वह जाएगी वह तो वह जाएगा, मतलब या का सेंस आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो। ये जो टेस्ट लिख रहा है मैंने, इसमें क्या मतलब, इसमें कोई सेंटेंस वर्ड आएगा, मैं ये आपके वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलेंगे आपको, देख लीजिए। तो नाइदर नॉट हो गया, आइदर हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, और एक शब्द ले लो और। देखो अब समझना, यदि आपके दो सब्जेक्ट, भाई सुन लो यार, देखो यदि आपके दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, हाँ, नाइदर नॉट से जुड़े, या आइदर और से जुड़े, या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े, या और से जुड़े। मान लो आ गया राम और श्याम, राम और गर्लफ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी। मतलब जो आपकी वर्ब होगी, चाहे वो हेल्दी वर्ब होगी चाहे मेन वर्ब होगी, उसके जस्ट नियर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आपकी वर्ब होगी, वर्ब मतलब इसमें दोनों में नहीं, चाहे हेल्दी वर्ब होगी चाहे मेन वर्ब, किसके अनुसार आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। इसको लिखना मतलब एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल में लिखना के अकॉर्डिंग यूज हो। चलो अब इसके एग्जांपल सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पहला एग्जांपल, राम और neither he nor his friends, neither he nor his friends has done this work। चलो इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना तो मैं उससे लिखता हूँ।
चलो ये हमारे पास सेंटेंस से बताना है। जैसे पहला आपने लिखा कि नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस वर्क। अब आपने देखा एक आ गया शब्द नाइदर और एक सब्जेक्ट हमारा जुड़ गया किससे, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, और नॉर आ गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स, मतलब ये सब्जेक्ट मान लो S1 हो गया, सब्जेक्ट हो गया S2। अब देखो, अब यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। अब बताओ हैज की नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड्स है ना। अब बताओ हिज फ्रेंड्स प्लूरल है सिंगुलर, हिज फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त, यानी प्लूरल में है, तो यहाँ पर क्या है वो बताओ, यहाँ पर है, मींस नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस वर्क। समझ रहे ना। जैसे ये वाला बताओ, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज पेरेंट्स, यानी राम हो गया और हिज पेरेंट्स हो गया, यानी हमारी ये वर्ब है ना, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, देखो यहाँ पर क्या होगा है। तो ये बताओ he or his wife, that's this word। बताओ सही है गलत, ये सेंटेंस पूरी तरह सही है ना। मान लो एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो, हमारी वर्ब ये है, इसके नियरेस्ट वर्ब सब्जेक्ट क्या है, his wife प्लूरल है और सॉरी सिंगुलर है, ये हमने सिंगुलर यूज किया, मतलब सेंटेंस सही। समझ गए ना, लिख लो ये। आसान बढ़िया। बदतमीजी मत करो बात में। ये वाला हाँ एग्जाम्पल है। चलो इसे करो, कर दीजिए बस। हाँ इसको ध्यान करें। चलो इसे बताओ, देखो आइदर हो गया, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट